जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। और हमारी संख्या बल देख के सरकार को झुकना पड़ेगा और 2024 में कर्मचारियों का एक मुद्दा होगा, हम उसी को वोट करेंगे जो हम लोगों को पुरानी पेंशन की बहाली करेगी। इसके अलावा हम लोगों के लिए और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अगर मान लीजिए सुनवाई नहीं होती है तो सरकार को क्या वोट की चोट देने वाले हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी रैली जो है दिल्ली में की जाएगी और जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक हम लोग घेराव करेंगे। वहीं से एक ऐतिहासिक निर्णय जो है आर पार की लड़ाई होगा, उसमें भारत बंद भी हो सकता है, पूरे राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी हो सकती है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो वोट की चोट क्या सरकार को देंगे? बिल्कुल, हमने कहा यही, अभी तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो हमें देगा पेंशन वो नहीं लेगा टेंशन, और जो नहीं देगा पेंशन वो आएगा आगे हमेशा टेंशन लेगा टेंशन। मतलब सरकार बदल के रख देंगे। वास्तविकता यही है, चेंज हो जाएगी, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। आप लोग औद्योगिक विभाग की इकाई हैं, औद्योगिक विभाग से पिछले 35 सालों में अगर बात करें तो जो रिक्त पद हैं उस पर कितनी भर्तियाँ हुई हैं? रिक्त पदों पर भर्तियाँ नाम मात्र हुई हैं। हमारे यहाँ लगभग 8000 पद हुआ करते थे, इस समय पूरे विभाग में लेकर के 1500 पद है। और लेकिन भर्ती सही ढंग से नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। नहीं, भर्तियाँ नहीं हुई, सब जो है आउटसोर्सिंग पे काम हो रहा है जो है। और पेंशन ज़्यादा ज़रूरी है या रोजगार? नहीं, पेंशन भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। हमारा प्रेस जो है बिल्कुल बंद होने की कगार पर चला जा रहा है, कोई कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट आदमियों से कार्य कराया जा रहा है, जो बहुत ही शोचनीय विषय है कि गवर्नमेंट प्रेस के सरकारी कर्मचारियों से जहां पर कार्य निस्तारित होना चाहिए वहां पर प्राइवेट आदमियों से कार्य कराया जा रहा है, प्राइवेट प्रेसों से काम कराया जा रहा है, जबकि हमारा प्रेस जो है हर चीज़ को कार्य करने के लिए सक्षम है, फिर भी हमारे प्रेस में कर्मचारियों की कमी के कारण उनसे कार्य लेने में अक्षम हो रही है गवर्नमेंट। अब हम ये चाहेंगे, ओपीएस की बात कर रहे हैं कि ओपीएस पर जो देगा हमें पेंशन वो नहीं देगा टेंशन। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के राजकीय मुद्रालय में हूं। राजकीय मुद्रालय ऐशबाग शाखा है ये। बता दें, उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से यहां पे कर्मचारी मौजूद हैं। साफ साफ आपको बता दें, इलाहाबाद प्रेस से आए हुए हैं। आज पेंशन बहाली को लेकर के एक बड़ा मोर्चा चारबाग रेलवे स्टेडियम में थामा जा रहा है। तमाम जो कर्मचारी एकता को जो सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ जो पेंशन को लेकर के जो आवाज़ उठा रहे हैं, सभी मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। एक एक करके सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं। पहले स्टार्ट आपसे करते हैं। नाम क्या है? चंदन सिंह। कहाँ से आए हुए हैं? इलाहाबाद। समस्याएँ क्या हैं? पुरानी पेंशन बहाली लेकर हम लोग का आज हुंकार भरो आंदोलन है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। नहीं, सरकार सुनेगी। हम लोग जायज़ मांगों के लिए लड़ रहे हैं। एक सूत्री हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इसके लिए सेंट्रल, स्टेट में रेलवे, पोस्टल, इनकम टैक्स और स्टेट के सारे कर्मचारी और टीचर्स और पेंशनर, रिटायर सारे कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। केवल मात्र एक सूत्री मांग है। ये आंदोलन केवल इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश या लखनऊ में नहीं चला है, ये राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। और आज हर स्टेट के राजधानियों में ये हुंकार रैली की जा रही है और इसका परिणाम जरूर निकलेगा और सरकार को पुरानी पेंशन के लिए मजबूर होकर के रास्ता जो है साफ करना पड़ेगा और पुरानी पेंशन देना पड़ेगा। लेकिन ये आंदोलन तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, सुनवाई तो कुछ भी होती नहीं आप लोग की। नहीं, ये हम लोगों का संकल्प है कर्मचारियों का कि 2024 के पहले पुरानी पेंशन हमको वापस लेनी है। इसके लिए सारे कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया स्तर पे हर विभिन्न जो भी महासंघ बने हुए हैं, सबके एकजुट इकट्ठा होकर आज हम लोग जो है रेलवे स्टेडियम चारबाग में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और हमारी संख्या बल देख के सरकार को झुकना पड़ेगा और 2024 में कर्मचारियों का एक मुद्दा होगा, हम उसी को वोट करेंगे जो हम लोगों को पुरानी पेंशन की बहाली करेगी। इसके अलावा हम लोग के लिए और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अगर मान लीजिए सुनवाई नहीं होती है तो सरकार को क्या वोट की चोट देने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग, हमारे साथी जितने खड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं, हम लोग हर विभागों में जा रहे हैं, हमारे महासंघ के पदाधिकारी जा रहे हैं, हमारे कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए और आगे भी। और ये हम लोग का संकल्प है कि 2024 तक हम लोग इसकी बहाली करा के लेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है पेंशन का।
लेकिन अगर हम बात करें, आप लोग औद्योगिक विभाग की इकाई हैं, औद्योगिक विभाग से पिछले 35 सालों में अगर बात करें तो जो रिक्त पद हैं उस पर कितनी भर्तियाँ हुई हैं? रिक्त पदों पर भर्तियाँ नाम मात्र हुई हैं। हमारे यहाँ लगभग 8000 पद हुआ करते थे, इस समय पूरे विभाग में ले करके 1500 पद हैं। और लेकिन भर्ती सही ढंग से नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। नहीं, भर्तियाँ नहीं हुई, सब जो है आउटसोर्सिंग का काम हो रहा है जो है। और पेंशन ज़्यादा ज़रूरी है या रोज़गार? नहीं, पेंशन भी ज़रूरी है, रोज़गार भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। पेंशन जो है कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है, और जब भी वेतन निर्धारण होता है तो उसमें 19.7% पेंशन के लिए धनराशि काट दी जाती है वेतन निर्धारण में। अभी 7वें पे कमीशन में भी ये किया गया। तो कहीं से हमारी मांग नाजायज़ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, सरकार को इसको देना चाहिए। अगर सरकार नहीं देती तो हम 2024 में चुनाव में दिखाएंगे। और आज जो है पूरे हर प्रदेश में जो हुंकार रैली हो रही है, उसके बाद 21 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है बड़ी रैली जो है दिल्ली में की जाएगी, और जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक हम लोग घेराव करेंगे। वहीं से एक ऐतिहासिक निर्णय जो है आर पार की लड़ाई होगा। उसमें भारत बंद भी हो सकता है, पूरे राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी हो सकती है। भारत बंद की बात हो रही भाई साहब? भारत बंद क्या, हम पूरा देश बंद कर सकते हैं, मगर आज हमें ओपीएस की ज़रूरी है हम लोग को, क्योंकि हमारा नाम क्या है? मिथुल सोनकर। विभाग कौन सा आपका? राजकीय मुद्रालय लखनऊ। अच्छा, बात कर लें, लगातार आप लोग मुद्दे उठाते रहे हैं, सरकार पे वो लगातार प्रेशर में डालते रहे हैं, और मुद्दे उठने के बाद भी सरकार एक बार भी आपकी बात नहीं सुनी। हमारे बहुत सारे जो महासंघ हैं वो आज विभिन्न उसमें बटे हुए गुटों में, जिस कारण से सब अलग अलग योजना बना के अपना आंदोलन करते हैं, जो कि सफल नहीं हो पाता है। मगर प्रेजेंट टाइम में सारे जो हमारे संघ महासंघ हैं सब एकजुट हैं, और इसी आंदोलन में सिर्फ एक मुद्दा है हमारा, पुरानी पेंशन योजना हमें चाहिए। लेकिन कहा यह जाता है जो सरकारी कर्मचारी हैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट में, सरकार से डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे कुछ लोग हैं जो कर्मचारी हैं दबाव में रहते हैं, मगर आज जो पेंशन का मुद्दा है उसमें सब हम एक साथ हैं, और हमें पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, और देश वही राज करेगा 2024 में जो हमें ओपीएस देगा। जो ओपीएस देगा। अगर आपसे बात करें, कहाँ से आए हुए हैं? हम प्रयागराज से आए हुए हैं। प्रयागराज से आए हुए हैं। सुनवाई नहीं होगी फिर क्या करेंगे? हम लोग चक्का जाम करेंगे पूरा प्रदेश। चक्का जाम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई एक बार भी नहीं होती आप लोग? सुनवाई हो रही है, आप न्यूज़ पढ़िए, देखिए। कभी 30% पे वो कर रहे हैं पेंशन में कि हम पूरा जो नई पेंशन लाए हैं उस पर 30% कर रहे हैं, कभी 40% कर रहे हैं। सरकार भी घबरा रही है, ऐसा नहीं है। हमारा प्रदेश क्या पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है, इससे भारत सरकार हिली हुई है, और इसीलिए जो नई पेंशन लागू किए हैं उस पर वो बीच बीच में संशोधन करते रहे कि अभी कर्मचारी सोच रहे हैं कि ये मान जाए। पर हमको बस एक मांग है कि अगर आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। आपका नाम क्या है? चंद्रकांत। किस विभाग से हैं? हम निदेशालय से हैं, निदेशक मूल्य सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। लेकिन एक बात कर लें, आप लोग लगातार बात करते हैं, सरकार को दबाव भी डालते, सरकार तक आपकी बात पहुंची भी हुई है। आप लोग औद्योगिक इकाई से हैं, अभी आपके अध्यक्ष जी से बात होती है तो कहते हैं 8000 पद लगभग रिक्त हैं, और जिस तरीके से भर्ती होनी चाहिए भर्ती नहीं हुई है। तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सत्य है, जिस प्रकार से भर्ती होनी चाहिए भर्ती नहीं हो रही है, बल्कि बिल्कुल शून्य मात्र की भर्ती है। मृतकार्षित भर्ती किए जा रहे हैं, वो भी एक मजबूरी है गवर्नमेंट की। अन्यथा कोई भर्ती नहीं हुई है। हमारा प्रेस जो है बिल्कुल बंद होने की कगार पर चला जा रहा है। कोई कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट आदमियों से कार्य कराया जा रहा है, जो बहुत ही शोचनीय विषय है कि गवर्नमेंट प्रेस के सरकारी कर्मचारियों से जहाँ पर कार्य निस्तारित होना चाहिए वहाँ पर प्राइवेट आदमियों से कार्य कराया जा रहा है। प्राइवेट प्रेसों से काम कराया जा रहा है, जबकि हमारा प्रेस जो है हर चीज़ को कार्य करने के लिए सक्षम है, फिर भी हमारे प्रेस में कर्मचारियों की कमी के कारण उनसे कार्य लेने में अक्षम हो रही है गवर्नमेंट। अब हम ये चाहेंगे, ओपीएस की बात कर रहे हैं कि ओपीएस पर जो देगा हमें पेंशन, वो नहीं देगा टेंशन। तो एक प्रश्न और, अभी आपके अध्यक्ष जी से ही पूछा था, क्या रोजगार ज़्यादा ज़रूरी है या पेंशन ज़्यादा ज़रूरी है? रोजगार भी ज़रूरी है, पेंशन भी ज़रूरी है। पेंशन हमारा मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। पेंशन हम कार्य करते हैं, हमको पेंशन प्राप्त होना चाहिए। जिस प्रकार से राजनीतिक दलों के नेताओं, मंत्रियों हुए, विधायक, सभी को पेंशन प्राप्त होती है। एक कार्य समान अधिकार का नियम लागू होना चाहिए। उनको पेंशन मिल रही है तो हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए, यदि उनको पेंशन नहीं दे तो हमें भी दे नहीं। अगर सुनवाई नहीं हुई तो वोट की चोट क्या सरकार को देंगे? बिल्कुल, हमने कहा यही, अभी तो सबसे पहले मैंने कहा
कि जो हमें देगा पेंशन वो नहीं लेगा टेंशन, और जो नहीं देगा पेंशन वो आएगा आगे हमेशा टेंशन लेगा टेंशन। मतलब सरकार बदल के रख देंगे। वास्तविकता यही है, चेंज हो जाएगी, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि कर्मचारी जब अपनी उस पर आ जाता है तो चेंजिंग करने में उसको देर नहीं लगती है। कहाँ से हैं? हम प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं। डर किस बात का है कर्मचारियों को? डर इस बात का है कि हमारी पेंशन नहीं है। पेंशन हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के तहत ये मौलिक अधिकार भाग 14 में 4 में आता है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि हमारी सरकार इस नीति पर अपने जो है पेंशन लेके सांसद, विधायक, जितने भी माननीय मंत्री हैं वो अपनी पेंशन 1 नहीं 2 नहीं 3 तरह से ले रहे, मगर हम कर्मचारी दिन रात 8 घंटे 10 घंटे कभी कभी ओवर टाइम के हम लोग काम करते हैं, मगर हमारे लिए पेंशन के लिए आउटसोर्सिंग पे काम लगाया गया है। हमें डर इस बात का है कि हमारी भविष्य की आने वाली पीढ़ियां कहीं अंधेरे में ना पड़ जाए। प्राइवेट प्रेसों में भी काम कराने की बात करी जा रही है यहाँ पर। प्राइवेट प्रेसों में ये तो सरकार की नीति है। आज हम लोग जिसलिए इकट्ठा हुए हैं महामंत्री, ये तो मूल पेंशन के लिए इकट्ठा हुआ है। कर्मचारियों की आवश्यकता यह है कि बुढ़ापे में उनका सहारा क्या चीज़ है। वो जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें अभी तो कर्मचारियों को पता नहीं कि हमारा पैसा किस जगह लग रहा है, हमारा पैसा किस कंपनी के पास लग रहा है। किसी भी कर्मचारी को ये मालूम नहीं कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। तो हम सरकार से ये भी पूछना चाहेंगे कि पहले तो हमें ये सूचित करें कि आपका पैसा फला बैंक में या फला कंपनी में लगा हुआ है। आज जितने भी कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किसी भी कर्मचारी को नहीं पता कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। तो हम निवेदन करेंगे पहले जानकारी दें कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। और उसके बाद दूसरी बात, बुढ़ापे में जो पुरानी पेंशन है, हम लोगों को नई पेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए। केवल हमको चाहिए तो पुरानी पेंशन ही हमारी मूल जीवन यापन के लिए होता है। उसी पे हम लोग खुश रहे, चाहे हमें कम मिले या ज़्यादा मिले। सरकार कहती है न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को ज़्यादा लाभ है। मैं कहता हूँ ज़्यादा लाभ है, सरकार को लगता है सरकार वो न्यू पेंशन स्कीम अपने पास रख के हमें पुरानी पेंशन स्कीम दे। अगर अच्छा, एक प्रश्न आपसे करूंगा। यहाँ पर आप ही के कर्मचारियों से बात होती है तो बताते हैं कि गवर्नमेंट प्रेस का जो काम है वो प्राइवेट प्रेस में करवाया जा रहा है, तो अपने यहाँ से अपने हुक्मरानों को क्या संदेश देंगे जो ये काम करवा रहे हैं? देखिए, सरकार अपनी झोली भरने के लिए ठेकेदारी प्रथा लाती है। जाहिर बात है, जब एक आदमी 1000 की मजदूरों की सप्लाई करेगा तो उसके अगर भुगतान किए गए पैसे से अगर 25% भी काटेगा और उससे कमीशन देगा, मोटा मोटा मिल जाएगा। वही सीधे अगर कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा तो सरकार को कोई लाभ नहीं होगा, सरकार में बैठे लोगों को, मंत्री सांसदों को। क्योंकि अभी भी देखिए तो लगभग 18,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आउटसोर्सिंग पे दिया जा रहा है। जब 18 दिया जा रहा है तो वही चतुर्थ श्रेणी को 22,000 पर नियुक्त क्यों नहीं किया जाता? मात्र 4,000 का फ़र्क है। लेकिन 4,000 का फ़र्क नहीं है। सरकार को जो मोटी मोटी कमीशन के माध्यम से मंत्रियों को मिलती हैं वो बंद हो जाएंगी। मकसद ये है, वही हाल एनपीएस का भी है। अगर हमारा वेतन का कुल हिस्सा जोड़ लिया जाए कि मान लिया एक मोटा मोटा कि 1 करोड़ रुपए सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन पे भार पड़ रहा है सरकार, तो उसका 10% तो वो सीधे कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। और जो 10% शेयर दे रहे हैं, मतलब जितना हमको 1 करोड़ दे रहे हैं, तो उसमें से 20 लाख तो कॉर्पोरेट को देने की व्यवस्था दूसरे तरीके से बनाई हुई, जो व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट पेंशन, पुरानी पेंशन नहीं बहाल कर रही है। क्योंकि अगर आज कोई भर्ती हुआ है तो अभी तो रिटायर नहीं होगा ना, वो 30 साल बाद रिटायर हो। आज तो 1 रुपए का बोझ नहीं पड़ना है गवर्नमेंट। अच्छा, एक बात कर ले, जब हम बात करते हैं आपके कर्मचारियों से ही, तो वो बात करने से डरते किस बात का डर है? डरते क्यों हैं? आपने तमाम इतिहास में पढ़े होंगे, जैसे अंग्रेज़ थे तो अब सभी लोग तो अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किए। कुछ लोग आगे आए, फिर और लोग आए, फिर और लोग आए। धीरे धीरे इनकी भी तानाशाही ख़त्म हो रही है, विभिन्न राज्यों से ख़त्म हुई है। धीरे धीरे ये पूर्णतः ख़त्म होंगे। और 20 साल का इन्होंने वनवास झेला है, आगे 20 के बजाय और 30 साल का वनवास झेलेंगे अगर यही स्थिति रही तो। क्योंकि समानता के व्यवहार नहीं लागू कर रहे हैं। विधायक सांसदों को मिल रही तो कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल सकती? आंदोलन कमज़ोर तो नहीं होगा आपका? नहीं, आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ। आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ पहले तो स्टेट के कर्मचारी लड़ते थे, फिर बाद में शिक्षक जुड़े, फिर पेंशनर जुड़े, और इस समय केंद्र सरकार के सारे विभागों के एक साथ हो गए, ज्वाइंट काउंसिल बन गई है। और आखिरी में सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम यही कहेंगे कि जो हम लोगों का अधिकार है पुरानी पेंशन, उसको दे,
और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, डी एस नकारा की रिपोर्ट भी है कि ये कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। आज भी जैसा कि हमने बताया कि वेतन का 17.7% जो है हर पे कमीशन में कटता है। तो पुरानी पेंशन दे, ऐसा नहीं है कुछ से कहीं नुकसान है। और जो आप कह रहे हैं कि सरकार दबाव में नहीं है, सरकार दबाव में तो ऐसी है कि जब से ये ज्वाइंट रैलियाँ शुरू हुई, 21 मार्च को पूरे भारत में जनपदों पर धरना दिया गया था और 23 मार्च को वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने एक जो है एनपीएस सुधार के लिए कमेटी बना दिया। उसमें 3 विभाग के सचिव हैं और अभी तो कह रहे थे कि एनपीएस बहुत अच्छी है और जब पूरे भारत में आंदोलन चलने लगा तो उसके सुधार की ज़रूरत पड़ गई। इसका मतलब कि एनपीएस कहीं से ठीक नहीं है किसी के लिए भी। तो क्या इस बार सरकार बदल देंगे अगर बातें नहीं मानी गई? बिल्कुल नहीं मानेंगे, सरकार बदलेगी। जनता में भी बना लिया, क्योंकि जनता के भी बच्चे आते हैं ना, वो सरकारी कर्मचारी बनते हैं। तो ये सीधी चेतावनी है सरकार? ये सीधी चेतावनी है। कर्मचारी के परिवार में जैसे 6 से 7 सदस्य हैं तो वो तो विरोध में रहेगा, उसके रिलेटिव भी विरोध में रहेंगे। और अब जनता भी जागरूक है। जो जनता और कर्मचारियों के बीच में सरकार नफरत फैला रही है वो भी अब दूर हो रहा है, क्योंकि हम लोग जनता को भी बता रहे हैं कि इसमें किसका भला है। आपके भी बच्चे कल आएंगे और पूरे जीवन 35-40 साल तक सेवा करेंगे, बुढ़ापे में उनको कुछ नहीं मिलेगा। इलाहाबाद की आज ये स्थिति है कि 18 लोग नई पेंशन स्कीम में हैं और एक कर्मचारी 450 पा रहा है। 450 से लेकर 1300 तक ही पेंशन है। तो बताइए इतने में कैसे गुजारा होगा? बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं इलाहाबाद से तमाम लोग आए हुए हैं। इलाहाबाद प्रेस से आज पेंशन बहाली को लेकर के एक महा आंदोलन हो रहा है राजधानी लखनऊ में, और आप देख रहे हैं सभी के बीच में एक बड़ा रोष है। सभी का कहना है अगर हमारी बातें अगर नहीं मानी गई 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तो सरकार को बदल करके रख देंगे। सीधी चेतावनी दी है सरकार को। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।